जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है, उसके परम समाधि या सामायिक होती है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके, महावीर ने मौन पर बहुत जोर दिया है। ऐसा किसी ने इतना जोर नहीं दिया मौन पर, जोर सभी ने दिया है। मौन इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी उसे छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन जैसा जोर महावीर ने दिया है वैसा किसी ने नहीं दिया। महावीर ने मौन को साधना का केंद्र बनाया, इसलिए अपने सन्यासी को मुनि कहा। बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु कहा। हिंदुओं ने अपने सन्यासी को स्वामी कहा। अलग अलग जोर है। हिंदुओं ने स्वामी कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आत्मा को जानने लगा वही अपना मालिक है, स्वामी। बुद्ध ने भिक्षु कहा, उन्होंने कहा जिसने अहंकार को पूरा गिरा दिया, इतना गिरा दिया कि कहा कि मैं भिक्षु हूं, कैसा स्वामी। जिसने अस्मिता जरा भी ना रखी, अहंकार जरा भी ना रखा, भिक्षा पात्र लेके खड़ा हो गया। जिसने सम्राट होने की घोषणा न की, जिसने सब घोषणाएं वापस ले ली, जिसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, यही अर्थ है भिक्षु का। महावीर ने अपने सन्यासी को मुनि कहा। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया, जिसने वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग किया। क्यों महावीर ने इतना जोर दिया मौन पर, इसे ख्याल में ले। मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात बातचीत है, भाषा है, बोलने की क्षमता है। पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं तो, पर भाषा नहीं, बोल नहीं सकते। इसलिए पशु पक्षी पौधे अकेले अकेले हैं, उनका कोई समाज नहीं। समाज के लिए भाषा जरूरी है। आदमी का समाज है। आदमी सामाजिक प्राणी है क्योंकि आदमी बोल सकता है। बोले बिना जुड़ोगे कैसे किसी से? जब बोलते हो तभी सेतु फैलते हैं और जोड़ होता है। तो भाषा का अर्थ हुआ व्यक्ति व्यक्ति के बीच जोड़ने वाले सेतु। भाषा मनुष्य को समाज बनाती, समाज देती, समुदाय देती। महावीर ने कहा मौन हो जाओ, अर्थ हुआ टूट जाओ, सारे सेतु तोड़ दो दूसरों से। बोलने के ही तो सेतु है, बोलने के द्वारा जुड़े हो। तोड़ दो बोलने के सेतु, अकेले हो जाओ। बोलना छोड़ते ही आदमी अकेला हो जाता है, चाहे बाजार में खड़ा हो। अगर बोलना जारी रहे तो पहाड़ पर बैठा भी अकेला नहीं है, वहां भी किसी से, कल्पना के मित्र से, शत्रु से बात करता रहेगा। वहां भी समाज बना रहेगा, कल्पना का ही सही, लेकिन समाज रहेगा। आदमी अकेला ना होगा। बीच बाजार में आदमी मौन हो जाए, अचानक उसी क्षण मौन होते ही समाज खो गया। भीड़ के कारण समाज नहीं है, भाषा के कारण समाज है। तो महावीर ने कहा जंगल में भागने से क्या सार होगा, अपने में भाग जाओ, छोड़ दो दूसरे तक जाना। भाषा से ही हम दूसरे तक जाते हैं। तोड़ दो भाषा, अपने में लीन हो जाओ। महावीर 12 वर्ष मौन रहे। उन 12 वर्षों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब भांति अपने को समाज से मुक्त किया। वे परम विद्रोही थे। समाज से सब भांति उन्होंने सब तरह के संबंध, सब धागे तोड़ डाले। उन्होंने सब तरह से अपने को समाज से अलग किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि जितने तुम समाज से जुड़े हो उतने ही अपने से टूट जाते हो। स्वाभाविक गणित था, समाज से टूट जाओ, अपने से जुड़ जाओगे। फिर महावीर लौटे, समाज में लौटे, समझाने आए, बोले, लेकिन 12 वर्ष के मौन के बाद बोले। अब समाज से जुड़ने का कोई उपाय न था। अब उन्होंने सब भांति अपनी निपटता, एकांत को उपलब्ध कर लिया था। सब भांति कैवल्य को जान लिया था, स्वयं के अकेलेपन को पहचान लिया था। फिर आए, अब कोई डर न था, अब बोले। अब भाषा केवल उपयोग की बात रह गई, एक साधन मात्र। तुम्हारे लिए भाषा केवल साधन नहीं है, भाषा तुम्हारी व्यस्तता है। बिना बोले तुम घबराने लगते हो, अगर कोई बात करने को न मिले तो बेचैन होने लगते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 3 सप्ताह किसी आदमी को
एकांत में बंद कर दिया जाए तो पहले सप्ताह तो वो भीतर भीतर बात करता है, दूसरे सप्ताह बोल बोल के बात करने लगता अकेले में ही, और तीसरे सप्ताह तो वो बिल्कुल ख्याल ही भूल जाता है कि अकेला है। वो अपनी प्रतिमाएं कल्पना की खड़ी कर लेता, उनसे बातचीत में संलग्न हो जाता है। कम्युनिस्ट मुल्कों में जिन कैदियों से उन्हें बात उगलवानी होती है उनको वो सताते नहीं, उनको वो सिर्फ एकांत में डाल देते हैं, अंधेरी कोठरियों में डाल देते हैं, उनको पड़े रहने देते हैं अकेले में। टेप लगे रहते हैं उनके आसपास, वो कुछ भी बोले तो वो टेप में संग्रहित हो जाता है। 3-4 सप्ताह के बाद जो वो उगलवाना चाहते थे वो खुद ही उगालने लगते। एक सीमा है। तुमने कभी ख्याल किया, कोई तुमसे गुप्त बात कह दे, कहे किसी को कहना मत, बस तुम मुश्किल में पड़े। उसका ये कहना कि किसी को कहना मत, कहने के लिए बड़ा उकसावा बन जाएगा, बड़ी उत्तेजना पैदा हो जाएगी। आदमी लेता है देता है भाषा में, भीतर छिपा के रखना बहुत कठिन। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि मैंने सुना है कि आपको जीवन का परम रहस्य मिल गया है, आपके गुरु ने आपको कुंजी दे दी, उस गुप्त कुंजी को मुझे भी दे दें। उस सूफी फकीर ने कहा ठीक, लेकिन तुम इसे गुप्त रख सकोगे? किसी को बताना मत। उसने कहा कसम खाता हूं आपकी, पैर छुए कभी किसी को ना बताऊंगा। वो सूफी बोला फिर ठीक, मैंने भी ऐसी ही कसम खाई है अपने गुरु के सामने। अब बोलो मैं क्या करूं? अगर तुम गुप्त रख सकते हो जीवन भर तो मैं भी रख सकता हूं, और अगर तुम सच पूछते हो तो मेरे गुरु ने भी मुझे बताई नहीं, क्योंकि उसने भी अपने गुरु के सामने ऐसी कसम खाई थी। सिर्फ अफवाह है, परेशान मत हो। गुप्त बात गुप्त रखी नहीं जा सकती। आदमी बोझिल अनुभव करने लगता है, जो बाहर से आया है वो बाहर लौटाना पड़ता है। जब तुम बोलते हो, तुमने ख्याल किया, तुम वही बोलते हो जो बाहर से तुम्हारे भीतर आ गया है, वो भारी होने लगता है। सुबह अखबार पढ़ लिया, फिर वही अखबार तुम दूसरों से बोलने लगे। जब तक तुम किसी को बताना तो तुमने अखबार में क्या पढ़ा है, तब तक तुम्हें चैन नहीं। ये विजाती तत्व है जो बाहर से आ जाता है, इसे बाहर निकालना पड़ता है। ये तुम्हारी प्रकृति को विकृत करता है, बाहर निकलते से तुम हल्के हो जाते हो। इसलिए तो किसी से अपनी बातें कह के आदमी हल्कापन अनुभव करता है। रो लिया, दुखड़ा, हो गए हल्के। पश्चिम में तो अब कोई किसी की सुनने को राजी नहीं, किसके पास फुर्सत है, तो व्यवसायिक सुनने वाले पैदा हो गए, उन्हीं का नाम मनोवैज्ञानिक। वो व्यवसायिक, उनका कोई और काम नहीं है। उनका काम यह है कि वो ध्यानपूर्वक तुम्हारी बात सुनते भी हैं या नहीं ये भी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक जतलाते हैं कि सुन रहे। आदमी घंटा भर अपनी बकवास उन्हें सुना के हल्का अनुभव करता है, और इसके लिए पैसे भी देता है। महंगा धंधा है, काफी पैसे देने पड़ते हैं। लोग वर्षों तक मनोचिकित्सा में रहते हैं, एक चिकित्सक को छोड़ फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक बार वो जो राहत मिलती है किसी को ध्यानपूर्वक कोई तुम्हारी सुन ले तो बड़ा आनंद आता है, तुम हल्के हो जाते। महावीर ने कहा भाषा इस तरह अगर व्यस्तता का आधार बन गई हो तो रोग है, तो तुम चुप हो जाना। जो वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता, उसके परम समाधि या सामायिक होती है। ये बात ख्याल में रखने जैसी है। कम से कम दिन में 2-4 घंटे तो मौन में बिताओ। नियम ही बना लो कि 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे तुम अपने लिए दे दोगे। बाकी दे दो 20 घंटे संसार के लिए, 4 घंटे अपने लिए बचा लो। चलो 4 घंटे बहुत लगे, घंटे से शुरू करो, लेकिन 1 घंटा अपने लिए बचा लो। उस 1 घंटे में फिर तुम बिल्कुल चुप हो जाओ,
पहले पहल कठिन होगा। ओंठ बंद कर लेना तो आसान है, भीतर की तरंगें बंद कर